गुरु रविदास जी महाराज की। अब क्या चर्चा चल रही थी? बोले 20 से भगवान के हुआ करते हैं? 20वां अंश जो होता है वो भगवान का होता है, इसलिए उसने क्या किया? बोले अब तुम भजन करो मेरा बैठ करके, ये अब समय मेरा चल रहा है, ये मेरा अंश चल रहा है तुम्हारे जीवन के समय का है। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो संदेश क्या देना चाह रहा है, हम नहीं समझते। चाहे किसी का भी बहाना हो, चाहे कोरोना का ही बहाना क्यों ना हो, क्यों जी? ये व्यवस्था वो स्वयं बनाता है हमारे जीवन को स्वचालित करने की, लेकिन हम संघर्ष करते हैं। कभी समर्पण नहीं किया उसको, हमने संघर्ष खूब किया, खूब लड़े जीवन से। भैया कैसी कैसी इसको आ रही है, इसको डिले को कम करो ना, बिल्कुल कम कर दो, और कम करो, और कम करो, बस अब सही है। यहां पर रखा करो स्पीच करते हुए। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की। तो क्या है कि वो ये व्यवस्था वो स्वयं बनाता है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते। कारण क्या है कि हम क्या करते हैं? बोले हम संघर्ष को खुद करते हैं, परंतु हम समर्पण नहीं करते। ये जानते हुए जीवन दो तरीके से जीते हैं लोग, एक तो संघर्ष से जीते हैं, दूसरे समर्पण से जीते हैं। अब हमने क्या किया? हमने तो समर्पण कर दिया है सतगुरु महाराज को अपना जीवन। जो होगा तो देखा जाएगा, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, ये कराने वाला है, क्योंकि अपना तो केवल यही भाव है कि तेरे नाम के सहारे जिंदगी जिए जा रहा हूं, और जैसी भी निभ रही है प्यारे वैसी निभा रहा हूं। तुम राजदा हो सबके हर दिल की जानते हो, इसलिए ये राजे हकीकत सतगुरु तुमको सुना रहा हूं। तो जीवन तेरे नाम के सहारे जिंदगी जिए जा रहा हूं, जैसी भी निभ रही है वैसी निभा रहा हूं। तुम राजदा हो सबके हर दिल की जानते हो, इसलिए ये राजे हकीकत तुमको सुना रहा हूं। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पल पल तू ही संभाले। बस मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं तो इतना जानता हूं कि जो कुछ कर रहा है तू कर रहा है, मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं है भी कुछ नहीं। जानते हो मैं क्या है? मैना करती है सबके मन को भाती है, और बकरी मैं करती है तो गर्दन पर चुली। ये है वो मैं, ये है वो मैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि मैं के गल छुरी। अब हम क्या करते हैं? बोले किसी से पूछा भैया ये मकान किसका है? बोले मेरा है। अच्छा इतना बढ़िया मकान? हाँ हमने बनाया भाई। ये गाड़ी किसकी है? बड़ी गाड़ी खड़ी है। बोले मेरी है। अच्छा ये बेटा किसका है? बोले ये मेरा है। अच्छा बोले ये पत्नी किसकी? बोले मेरी है। लेकिन ये नहीं जानता कि मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, ये भी एक दिन छीन लेगा वो। जानते हो मेरा तो शरीर भी नहीं, ये भी एक दिन साथ छोड़ करके चला जाएगा भाई, चला जाएगा। अभी जवानी है, जवानी में खूब गटर मस्ती कर रहे हैं, खूब तानाशाह बन करके सड़क पर चलते हैं। पर क्या है, जैसे 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 बुढ़ापा आता चला जाएगा, वैसे वैसे इस जीवन की पूरी फिल्म बनकर के हमारी आंखों के सामने आएगी। और फिर बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? बोले चारपाई पर पड़ेंगे और रोएंगे पूरा जीवन। क्योंकि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया। अरे नाम ये है वो पश्चाताप। फिर सोचता है काश मैं उस वक्त भजन कर लेता, मैं उस वक्त भजन कर लेता तो शायद मेरा कुछ कष्ट कम हो जाता। हाँ हम लोग गंगा में स्नान करके सोचते हैं, बोले मैंने पापों को धो लिया,
पर वहां पाप धोने का विषय नहीं है, वहां तो केवल तन धोने का विषय है। अगर पाप धोने का विषय है कोई, तो वो है केवल सत्संग रूपी गंगा, कथा रूपी अमृत गंगा, और दूसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि ये बाहरी दुनिया की गंगा क्या करती है, ये बाहरी दुनिया की गंगा हमारे तन को धोती है, मन को नहीं धोती, अंदर हमारी आत्मा को नहीं धोती। इसलिए तो कहते हैं कि कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा है आत्मरंजन का साधन। हम सोचते हैं बोले हम कथा में जाएं और थोड़ा मनोरंजन करें, ना, यहाँ मनोरंजन नहीं, यहाँ तो आत्मरंजन होता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है, और जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो ये जीवन की वो अनुभूति प्राप्त करती है जिसका हम इस प्रकार के जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते। सतगुरु प्रेमियों, आत्मा और परमात्मा का जानते हो इस प्रकार से जोड़ा है। कुछ संत कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का पति पत्नी का संबंध है, कुछ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का पिता पुत्री का संबंध है, कुछ संत कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध माँ और बेटे जैसा है। तो इसी प्रकार से सभी अपनी अपनी कल्पना में, और दूसरे कह दिया कि आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में ही आत्मा वास करती है। इसलिए तो कहते हैं कि तुझ में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में वास करता है वो। पर दिखाई क्यों नहीं देता? कारण क्या है, दिखाई क्यों नहीं देता? जिस तरह अग्नि का 16 संग में मौजूद है, कि जिस तरह अग्नि का 16 संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। पर दिखाई कब देगा? देखा है वो दिखाई, मैंने देखा है, आपने देखा है, परंतु कभी उस पर चिंतन नहीं किया, कभी उस पर मंथन नहीं किया। हमने केवल की क्या? बोले चिंता की है व्यर्थ की, कभी चिंतन नहीं किया, करके नहीं देखा, सोचा भी नहीं चिंतन के बारे में। बोलो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। चिंतन तो किया ही नहीं, चिंता तो की। बोले भगवान तो है ही नहीं दुनिया में, अगर है वो दिखाई क्यों नहीं देता? परंतु आपने उसे बाहरी आंखों से देखने का प्रयास किया, उसको हम इन संसार को देखने वाली आंखों से नहीं देख सकते। उसको अगर देखा जा सकता है तो केवल आत्मरूपी अर्थात मन रूपी आंखों से ही उसको देखा जा सकता है। देखते हैं, हम रोज देखते हैं, पर हम कभी उस पर चिंतन नहीं करते। चिंतन किया है? नहीं किया महाराज। अगर चिंतन किया होता, जिस प्रकार से अग्नि की चिंगारी एक पत्थर के बीच समाई होती है, जिस तरह अग्नि का 16 संग में मौजूद है, अग्नि की जो चिंगारी है पत्थर में समाई है, उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। इसलिए वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, चींटी से लेकर हाथी तक में। परंतु क्या अग्नि की चिंगारी कब निकलती है? जब हम उस पत्थर पर घर्षण करते हैं, तब वो हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार से जब हम श्रेष्ठ विचार रूपी घर्षण अपने मन पर करेंगे, सत्संग रूपी विचार हम अपने मन पर घर्षण करेंगे, तब हमें उसका अनुभव होगा, तब हमें उसका दर्शन होगा, वरना ऐसे हमें उसका दर्शन हो ही नहीं सकता। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोला करो। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। धन गुरु रविदास जी महाराज की जय। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति से पाप हो गया, दौड़ा 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 कहाँ गया? बोले गंगा में पहुंचा नहाने के लिए, हरिद्वार में। ठीक है, अब उधर से हमारे जैसे हमारे नंदू झकोरे जी बैठे हैं, अब हमारे इधर से ये भी पहुंच गए। उन्होंने देखा भाई सर्दी की मौसम है और डुबकी लगाता है और गिनती गिनता है, बोले 100
101 ठिठुर रहा है ठंड से पूरी तरह। 102 फिर बाहर निकलता है, फिर सोचता है बोले डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं, फिर मन में विचार करता है चल लगाई डुबकी यार, पाप कम हो जाएगा। अब हमारे नंदू जकोरे जी कहने लगे भैया क्या बात, क्या हुआ? बोले भैया पाप हो गया था इसलिए पाप धुल रहे हैं। बोले अच्छा गंगा में नहाने से पाप धुलता है? बोले और नहीं तो क्या, लोग कहते हैं बेटा शांति से बैठो। बोले और नहीं तो क्या। अच्छा उसने डुबकी को पूरा किया और चला गया नंद। अब हमारे वो व्यक्ति कहने लगे गंगा कितनी पापी है तू,